इट ड्रॉप्ड द पेबल्स, उसने डाला, किसको डाला? कंकड़ को। कैसे डाला? एक एक करके, 1 by 1। कहाँ डाला? इन द टीचर। पहला जो सेंटेंस है वो क्या है? एक कौवा था, तो क्या लिखेंगे? देयर वॉज अ, है ना, क्रो, एक कौवा था। ठीक है, तो इस तरह का सेंटेंस आप लोग क्लास में कराया गया है। ठीक है, एक कौवा था, जैसे आपको इस तरह से भी सेंटेंस कराया। नदी में पानी है ना, नदी में पानी है, आकाश में तारे हैं, झोले में पुस्तकें हैं। इस तरह के सेंटेंस किससे बनते हैं? देयर से बनते हैं। और एक और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि छोटे जानवर के लिए हम ईट का यूज करते हैं। किसका यूज? ईट का, है ना। छोटे जानवर के लिए ईट का यूज किया जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी हम ईट का यूज करते हैं। ओके, चलिए इसके बाद वाला सेंटेंस क्या है ना, वह प्यासा था। इट वॉज, है ना, थर्स्टी। इट वॉज थर्स्टी, वह प्यासा था, वह भूखा था, है ना। इट वॉज हंग्री, वह गरीब था। ही वॉज पुअर, वह धनी था। ही वॉज रिच, वह तेज था। ही वॉज इंटेलिजेंट। है समझ में? ठीक है, ऐसे सेंटेंस ये नॉन एक्शन के सेंटेंस होते हैं। किसके? नॉन, इसमें एक्शन नहीं होता है, ये बिना एक्शन वाले होते हैं। इसमें हम जो है इज, आर, एम, वाज, वेयर का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या था सेंटेंस? वह प्यासा था। इट वाज थर्स्टी। अगला सेंटेंस बोलिए। हाँ, वह पानी खोजता था। बताइए, इसमें पास्ट इंडिफिनिट की बात हो रही है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस की हम बात कर रहे हैं, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था, थी, थे। ये बताइए, एक पर हम 48 बना रहे थे, 72 बना रहे थे, है ना। तो ऐसे तो एक पर 12 था, तो ये कितने नंबर में आएगा? 5 नंबर में। 5 नंबर में जो आप सेंटेंस यूज कर रहे थे, वह जाता था, वह पढ़ता था, वह दौड़ता था, वह खेलता था, वह हंसता था, है ना। और ऐसा जब सेंटेंस होता है तो उसमें सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज करते हैं? वर्ब टू यूज करते हैं। है समझ में? तो वह खोजता था, क्या खोजता था? पानी। वह खोजता था, क्या खोजता था? पानी। खोजना को क्या बोलते हैं? सर्च। SEARCH, सर्च मतलब खोजना। और इसी में यदि ईडी लगा दें तो ये इसका क्या बन जाएगा? V2। यदि V3 भी बनाना है ना, तो इसमें हम क्या लगा देंगे? ईडी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? V3। है समझ में? तो वह पानी खोजता था, है ना। सर्चड इट सर्चड, वह पानी खोजता था। क्या खोजता था? पानी, यानी क्या लिखेंगे? वाटर। इट सर्चड वाटर, वह पानी खोजता था। है समझ में? वह भोजन खोजता था। इट सर्चड फूड। है समझ में? चलिए अगला। उसे पानी नहीं मिला। नहीं मिला, नहीं मिला, जिस हिंदी वाक्य के अंत में या, ये भी पास्ट इंडिफिनिट होता है। और याद कीजिए, पास्ट इंडिफिनिट के नेगेटिव में जब, हाँ, नेगेटिव में क्या आ जाता है? डीड। और डीड के बाद कौन सा वर्ब लिखते हैं? वर्ब 1। तो सबसे पहले यहाँ सेंटेंस क्या बनाएंगे? उसे पानी नहीं मिला, यानी वह पानी नहीं पाया। इट डिड नॉट, है ना, इट डिड नॉट गेट वाटर, उसे पानी नहीं मिला। इट डिड नॉट गेट फूड, उसे भोजन नहीं मिला। इट डिड नॉट गेट मनी, उसे रुपए नहीं मिले। है कि नहीं? इट डिड नॉट ब्रेड, इट डिड नॉट गेट ब्रेड, उसे रोटी नहीं मिला। है समझ में? तो नहीं मिला तो फिर क्या होगा? मुंह चोखा। कौवा का मुंह चोखा हो गया। अगला सेंटेंस बोलिए। वह बहुत उदास था। मुंह चोखा, है ना, तो नॉन एक्शन में आएंगे ना। इट वॉज वेरी सैड, वह बहुत उदास था। वह बहुत उदास था, है ना। अब उदास हो गया, खोज रहा था इधर उधर, नहीं मिला। अंत में वह कहाँ गया? जंगल। एट एट लास्ट वह गया। इट वेंट, वह गया। इट वेंट, मैं गया। आई वेंट। वह गई। सी वेंट। वह गया। ही वेंट। पिताजी गए। फादर वेंट। माता जी गई। मदर वेंट, है ना। तुम गए। यू वेंट। राधा गई। राधा वेंट। है समझ में? ठीक है, तो इट वेंट, वह गया। कहाँ गया? इट वेंट इनटू द फॉरेस्ट।
इनटू द फॉरेस्ट। ठीक है, वह कहाँ गया? जंगल में गया। फिर क्या हुआ? उसने वहां एक घड़ा देखा। उसने देखा, मैंने देखा, तुमने देखा, पापा ने देखा, सबने देखा। देखा पास्ट इंडिफिनिट है ना, तो उसने देखा। इट देखना का क्या होता है? सी, सॉ और सीन। सी मतलब देखना होता है। ये V1 हो गया, ये V2 हो गया और ये V3, यानी V2 क्या बनेगा? सा। वह देखा, उसने देखा। इट सॉ, क्या देखा? क्या देखा? घड़ा। घड़ा को क्या कहते हैं जी? पिक्चर, PITCHER। एक होता है पिक्चर, एक होता है पिक्चर। तो ये वाली नहीं, ये वाली हो गई तस्वीर वाली, है ना। तो इट सा अ पिक्चर, PITCHER, इट सा अ पिक्चर। उसने वहां एक घड़ा देखा। क्या देखा? घड़ा देखा। क्या देखा? हाँ, क्या? सी, SEE, इट्स अ पिक्चर देयर, इट्स अ पिक्चर देयर। उसने वहां एक घड़ा देखा। घड़ा देख लिया, फिर क्या हुआ? घड़ा देखा, घड़े में क्या था? पानी, थोड़ा पानी था, लेकिन वो पानी कहाँ था? पेंदी में था। कहाँ था? आप लोग लिख लीजिए, उसमें घड़े के पेंदी में थोड़ा पानी था, है ना। तो घड़े के पेंदी में थोड़ा पानी था। पानी था कैसे बनेगा? पानी था, हाँ, देयर वाज वाटर, थोड़ा पानी था। हाँ, थोड़ा को कहते हैं लिटिल। क्या? लिटिल। देखो लिटिल तीन तरह का होता है। कितने तरह का? एक होता है लिटिल, एक होता है ए लिटिल, एक होता है बी लिटिल। समझ रहे ना? तीनों में अंतर है ना। बी लिटिल लगा दोगे ना तो इसका मतलब है, लेकिन कोई काम का नहीं है ना। ए लिटिल लगा दोगे तो काम चल जाएगा। ऐसा समझे? तो क्या बनेगा? देयर वाज अ लिटिल वाटर। अ लिटिल, अ मतलब घोड़े के पेंदी में थोड़ा पानी था, वो पी सकता था, उसकी प्यास बुझ सकती थी, इसका मतलब ए लिटिल। पानी है, प्यास नहीं बुझ सकती है, तो किसी काम का नहीं है, तो फिर दे लिटिल, है ना। देयर वाज अ लिटिल वाटर, देयर वाज अ लिटिल वाटर, पानी था, थोड़ा पानी था। कहाँ था? घड़े के पेंदी में। पेंदी में, पेंदी में, पेंदी को क्या बोलते हैं? बॉटम। इन द बॉटम, इन द पेंदी में। पेंदी किसका था? घड़ा का। ऑफ द टीचर, याद कीजिए जब हम केस पढ़ा रहे थे, राम का, हरि का, है ना। नॉन लिविंग थिंग होगा तो ऑफ लगा देंगे, ठीक है ना। देयर वाज अ लिटिल वाटर इन द बॉटम ऑफ द टीचर। घड़े के पेंदी में थोड़ा पानी था। पानी कहाँ था? घड़े के पेंदी में। पेंदी में फिर घड़ा, इंग्लिश में उल्टा चलते हैं। देयर वाज अ लिटिल वाटर, पानी था कहाँ? इन द बॉटम, किसके बॉटम? ऑफ द टीचर। इंग्लिश में उल्टा, इंग्लिश में उल्टा, है समझ में? पेंदी में, किसके पेंदी में? घड़े के पेंदी। तो घड़े के पेंदी में थोड़ा पानी था, है समझ में? फिर क्या हुआ? उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच, पानी इतना नीचे था कि उसकी चोंच, जब वह घड़े में अपना मुंह डालता है ना, अपना चोंच जब डालता है तो उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच। चोंच को क्या बोलते हैं जी? बीक, BEAK। बीक मैंने क्या होता है? चोंच, है ना। अपन के पास माउथ है ना। कौवा के पास क्या है? माउथ नहीं है, क्या है? चोंच, है ना। तो क्या हुआ, है ना, क्या था जी? उसकी चोंच, उसकी चोंच, इट्स बीक। क्या लिखेंगे? इट्स बीक नहीं पहुंच सकती थी, सकती थी, बताइए। कुड, मॉडल वर्ब, सकना सकनी, कुड। इट्स बीक कुड नॉट, कुड नॉट रीच। रीच मैंने क्या होता है? पहुंचना, और मॉडल वर्ब के बाद V1, सही है ना। कुड नॉट रीच टू द वाटर, कुड नॉट रीच टू द वाटर, उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच, है ना। फिर उदास होता है, लेकिन इस बार वह खोपड़ी लगाता है, ठीक है। क्या देखता है? हाँ, उसने एक उपाय सोचा, उसने एक उपाय सोचा, उसने सोचा। इट थॉट, सोचा, सोचना को क्या बोलते हैं? थिंक। थिंक मतलब सोचना, थिंक मतलब सोचना, और थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट, थर्ड फॉर्म यही होता है ना। इट थॉट, इट क्या सोचता है?
अ प्लान, उसने एक उपाय सोचा, उसने एक उपाय सोचा, उसने एक उपाय सोचा, इट थॉट अ प्लान। क्या प्लान है भाई? घड़े के नजदीक कुछ कंकड़ थे। देयर वाज, है ना, देयर वाज सम पेबल्स सच है मार्बल्स, पेबल्स भी बोलते हैं और मार्बल्स भी बोलते हैं, है ना। हाँ लेकिन एक से ज्यादा है ना, तो एक से ज्यादा होगा तो क्या लगेगा? वेयर, देयर वर सम पेबल्स, देयर वर सम पेबल्स, कहाँ थे ये? घड़े के नजदीक, नजदीक को क्या बोलते हैं? नियर। बताइए क्या है नियर? क्या है? एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। व्हाट इज नियर? नियरा बोलावे खातिर नियर भैया जी कम हियर कहीं है। नियर क्या है? प्रीपोजिशन, पढ़े थे ना, है ना। घड़े के नजदीक कुछ कंकड़ थे, देयर वेयर सम पेबल्स नियर द टीचर, नियर द टीचर, नियर द टीचर। घड़े के नजदीक कुछ कंकड़ थे, फिर क्या हुआ? हाँ, है ना, दिमाग लगाया कौवा। देखो जानवर है, इंसान से भी ज्यादा होशियार है ना जी। अपन के पास तो खाना रहेगा फिर भी हाथ से ना खाए, हैं? ठीक है समझ में? लेकिन हाँ, सबको जब अपने पर आता है ना तो अक्ल ठिकाने लग जाती है ना जी। ठीक है, बाहर जब आपको भेज दिया जाएगा, अपने भूख लगे तो बनाए खाइएगा। मुझे याद है मैं जब पहली बार बाहर गया था तो मुझे सब्जी बनाना नहीं आता था, है ना। सब्जी और चावल दोनों जला दिए थे, हम लोग दो आदमी थे, आंख से आंसू, और वो जला हुआ चावल और सब्जी। क्या दिन थे। लेकिन धीरे धीरे सब सीख गए, रोटी तक बनाना सीख गए, है ना। चलिए ठीक है, तो देखो अगले जब जब सर पे पड़ता है ना तो सब ढंग आ जाता है। आप लोग भी टेंशन मत लो, है ना। दो बार सास बहू का ताना सुनोगे तो रोटी गोल होने लगेगी। देयर वर सम पेपर्स नियर द टीचर, है ना। घड़े के नजदीक कुछ कंकड़ थे, फिर क्या हुआ? उसने एक एक करके कंकड़ को घड़े में डाला, उसने डाला, उसने डाला, क्या डाला, कैसे डाला? एक एक करके, कहाँ डाला? बस जोड़ते जाइए। उसने, इट, डाला, डालना का ड्रॉप होता है, क्या होता है जी? DROP, ड्रॉप। ईडी लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? लेकिन यार डबल पी करना पड़ेगा, है ना। इट ड्रॉप्ड, इट ड्रॉप्ड द पेबल्स, उसने डाला, किसको डाला? कंकड़ को। कैसे डाला? एक एक करके, वन बाई वन। कहाँ डाला? इन द टीचर, कहाँ डाला? इन द टीचर। हाँ एक और चीज है, लेकिन जब किसी चीज डाल, ये चीज आपको बताया गया, जब कोई चीज मोशन में हो ना तो वहां इन के जगह क्या लगा देते हैं? इनटू लगा देते हैं। इट ड्रॉप्ड द पेबल्स वन बाई वन इनटू द टीचर, इनटू द। अब बताइए आप, इनटू क्यों लगा? क्योंकि पेबल कहाँ जा रहा है? घड़े में। पेबल कहाँ जा रहा है? घड़े में, मोशन में है ना। अब मोशन हुआ तो क्या लगेगा? इनटू। मोशन हुआ तो क्या लगेगा? इनटू। समझा गया, है ना। तो इट ड्रॉप द पेबल्स वन बाई वन इनटू द पिचर, उसने घड़े में कंकड़ को एक एक करके डाला। इंग्लिश में उसने डाला कंकड़ को एक एक करके, कहा? इंग्लिश में भाई उल्टा सोचना, तब इंग्लिश आएगी, है ना। इंग्लिश में एकदम उल्टा, हिंदी में सजा के बोलते हैं। उसने कंकड़ को, उसने एक एक करके कंकड़ को घड़े में डाला, इंग्लिश में उल्टा। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसने डाला कंकड़ को एक एक करके घड़े में। समझा क्या? चलिए अगला बोलिए। पानी का तल ऊपर उठा, लेवल। लेवल का मतलब क्या होता है? तल। द लेवल ऑफ, द लेवल, देखो तल, किसका तल? पानी का, ऑफ वाटर। क्या हुआ? है ना, ऊपर उठा। केम अप भी कहो चाहे रोज अप कहो, बात एक ही है ना। रोज अप, ऊपर उठा, ऊपर उठा, फिर क्या हुआ? हाँ, द क्रो ड्रैंक वाटर, द क्रो ड्रैंक वाटर, कौवा पानी पिया। हाँ, वह बहुत खुश हुआ, इट बिकेम, याद रखिए, वह हुआ, बिकेम, है ना। वह बहुत खुश हुआ, इट बिकेम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, एंड
फ्लीव अवे एंड फ्लीव अवे फ्रॉम देयर, वह वहां से उड़ चला। वह वहां से कौन उड़ चला? कौन उड़ चला? बोलो बोलो, कौन उड़ चला? कौवा। कौन उड़ चला? कौवा। बात समझ आ रहा है? कितने लोगों को बात समझ में आ रहा है? यही स्टोरी है। क्या जितना हम लोग पढ़े थे, टेंस में जितना पढ़े हैं, उसका पास्ट ही स्टोरी में यूज होता है। समझ में आ रहा है? क्या यूज होता है? पास्ट ही स्टोरी में यूज होता है। क्या है? पास्ट क्लियर हो गया। अब इसमें जितना मतलब हम ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस जो देखे हैं वो किसमें है? पास्ट में, है ना? किसमें है? पास्ट। पास्ट कहने का मतलब वाज वेयर का भी यूज हुआ है और साथ साथ भी का भी यूज हुआ है। पास्ट इंडिफिनिट का भी केस हम लोग पढ़े हैं, मॉडल का भी केस हम लोग पढ़े हैं। कैन का पास्ट क्या होता है? कुड। है समझ में? ठीक है, बोलो मोरल क्या है इसका? इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हाँ? हमें सोच समझ के काम करना चाहिए, है ना? अपना काम स्वयं करें। प्यास लगा है ना, तो अपना काम स्वयं करें, पानी पिए, तब न प्यास जाएगी। ठीक है, स्टोरी समझ आया? इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, हम लोग दूसरा स्टोरी लिखेंगे।